Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today's we are going to discuss poem 3rd class 11th Hornbill book, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. First of all, we discuss the title of the poem. The Voice of the Rain. Voice means आवाज, rain means बारिश, यानी कि जो बारिश की आवाज़. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोएट हैं वो बारिश से एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड बहुत स्ट्रेंज है कि जो बारिश है वो रिप्लाई करती है पोएट को. और बारिश ने क्या रिप्लाई किया, उसी चीज़ को पोएट ने अपने वर्ड्स में पोइटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. और उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे मेन लिटरेरी डिवाइस है वो यूज़ किया पोएट ने. कौन सा? पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग रिप्रेजेंट करते हो. तो यहाँ पर जो बारिश की बूंदें हैं वो क्या है? नॉन लिविंग. बट पोइट क्या दिखा रहे हैं? उसको बोलता हुआ एज अ लिविंग थिंग. और ये जो पोएम है वो फ्री वर्ड्स है. फ्री वर्ड्स मीन्स कि इस पोएम के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. राइमिंग मतलब कि जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं वो राइम करते हैं, जैसे रेन, ब्रेन, ड्रेन, ये सब. तो इस पोएम में ऐसा कुछ नहीं है, फ्री वर्ड्स पोएम है. और बहुत ही ब्यूटीफुली पोइट ने इस पोएम के अंदर जो बारिश की आवाज़ है उसको डिस्क्राइब किया. तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं. एंड हु आर्ट दाउ? आर्ट मीन आर, दाउ मीन यू. जो ये आर्ट एंड दाउ ये वर्ड्स क्या हैं? इंग्लिश के ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं, आज के टाइम में यूज़ नहीं होते. सेट आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार. यहाँ पर आई कौन है? पोइट. सॉफ्ट फॉलिंग शार मीन जो बारिश की हल्की हल्की बूंदें होती हैं, बौछार होती हैं. तो पोइट क्या कह रहे हैं कि मैंने बारिश की हल्की हल्की बूंदों से पूछा कि तुम कौन हो? हु आर यू? Which strange to tell gave me an answer as here translated. और पोइट कहते हैं कि थोड़ा बताना अजीब होगा बट जो बारिश की बूंदें हैं उन्होंने मुझे आंसर किया, रिप्लाई किया, और उसी चीज़ को मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा हूँ. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. यहाँ पर जो आई है, आई कौन है? रेन. सेड द वॉइस ऑफ द रेन. तो यहाँ पर जो रेन है उसने क्या कहा कि मैं धरती की कविता हूँ. एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. तो यहाँ पर जो बारिश की बूंदें हैं वो क्या कहती हैं कि मैं धरती की कविता हूँ. एटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है. इम्पैल्पेबल मीन्स विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते. तो यहाँ पर जो पोएम रेन है वो क्या कहती है कि मैं धरती की कविता हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है, मैं धरती से एंड जो बॉटमलेस सी है वहाँ से राइज होती हूँ और मुझे कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता. अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. Whence means where, vaguely means not clear. अब जो यहाँ पर बारिश है वो क्या कहती है कि जब मैं वाटर वेपर की फॉर्म में बॉटमलेस सी से लैंड से ऊपर की तरफ जाती हूँ तो जो मेरी शेप है, फॉर्म है, वो चेंज हो जाती है. मैं एक धुंधली सी शेप है, क्लाउड्स की फॉर्म है, उसको ले लेती हूँ, बट मैं रहती सेम वही हूँ. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एट मीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. डिसेंड मीन्स कम डाउन, नीचे की तरफ आना. लेव मीन्स वॉश, बाथ, धोना, नहलाना. ड्रॉट्स मीन्स सूखा. एटमीज मीन्स स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कण. अब यहाँ पर बारिश क्या कहती है? जब मेरी शेप चेंज हो जाती है उसके बाद मैं फिर से नीचे आती हूँ धरती पर, जहाँ पर सूखा है वहाँ पर पानी डालने. छोटे छोटे कण हैं, धूल है, धूल के जो कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको धोने के लिए, नहलाने के लिए. जो ग्लोब है उसको साफ करने के लिए. एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न.
उसके बाद कहती है कि जो सीड्स हैं जो अभी तक उगे नहीं हैं, ज़मीन के अंदर हैं, उनको मैं पानी देती हूँ एंड जो एक नई लाइफ है ताकि वो ग्रो कर सके एंड उनको जो नया जन्म है वो मिल सके। लेटेंट मीन छुपे हुए, हिडन, जो दिखाई नहीं देते हैं, ज़मीन के अंदर है। जब उनको बारिश के रूप में जो पानी मिलेगा उसके बाद वो ग्रो करेंगे एंड ज़मीन से ऊपर उठ के आएंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब यहाँ पर बारिश क्या कहती है कि जो मेरा ये साइकिल है, काम है, कि पहले मैं बॉटमलेस सी से राइज होती हूँ, क्लाउड्स की फॉर्म लेती हूँ एंड बारिश की फॉर्म में फिर से नीचे आ जाती हूँ और फिर अपने ओरिजिन प्लेस पर चली जाती हूँ। तो ये जो काम है उसका डे एंड नाइट चलता रहता है एंड जो साइकिल है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं अपने काम के थ्रू जो धरती है, ग्लोब है, उसको प्योरीफाई करती हूँ एंड उसकी ब्यूटी को मेंटेन करके रखती हूँ, इंक्रीज करती हूँ। For the song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns। अब यहाँ पर जो पोइट है वो क्या करते हैं, बारिश को एक सॉन्ग के साथ कंपेयर करते हैं। कैसे? जैसे एक सॉन्ग है वो सिंगर के दिल से निकलता है एंड जो ऑडियंस है उन तक जा कर के बहुत सारा प्यार ले करके वापस से अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ जाता है। तो सेम वैसे ही जो बारिश की बूंदें हैं, जो बारिश है वो बॉटमलेस सी से, लैंड से राइज होती है, क्लाउड्स की फॉर्म लेती है एंड धरती पर जो अपना काम है उसको करके फिर से अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ जाती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। यहाँ पर कैसे जो बारिश का वाटर साइकिल है, पोइट ने बारिश की बूंद उनकी आवाज़ बन के अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको जो ये पोएम है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।